अंजना जी, मैं अभी ओवैसी जी को सुन रहा था और आपने भी सवाल पूछा ओवैसी जी का कि यदि हम लोग, अर्थात ओवैसी जी कह रहे थे यदि हम लोग आके आप लोगों के सड़कों पर, आपके दफ्तरों के सामने हंगामा करना शुरू कर दे, अनार्की शुरू कर दे, तो आप लोग क्या चुप बैठेंगे? हंगामा कैसा होता है? और अंजना जी, हंगामा कैसा होता है? और अंजना जी, तेरे जैसा जो है नवनीत राणा जी और उनके पति राणा साहब जो हैं, उन्होंने तो, मैं जहां तक न्यूज देख रहा हूं, उन्होंने तो उद्धव ठाकरे जी के बंगले के सामने, मातोश्री के सामने किसी से कोई हनुमान चालीसा पढ़ा ही नहीं। मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, ब्राह्मण हूँ। हाँ, मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूँ। अरे ये सनातनी ब्राह्मण कब हो गए? जा पूछ क्या? खेरा जी बोलेंगे, पवन खेरा जी बोलेंगे, उसके बाद पवन जी, आपकी दूसरे सरकार है मौलवी गठबंधन। बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। आपकी दूसरे सरकार है मौलवी बोलेंगे, गठबंधन। ठीक है, ठीक है। आप हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी, मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, मैं ये सुनाना चाहता हूँ। आप कितनी देर से? मैं पूरे प्रोग्राम में अगर यही सुनाता रहूँ तो आप भी रोकेंगे मुझे? सुना लीजिए। मैं उन नियमों का सम्मान करते जी। हुए इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है। नहीं, मैंने आपके कार्यक्रम के नियम हैं, थोड़ी देर और चलाता तो आप प्यारी समझ गई। क्योंकि मैं आपकी शर्तों पर आपके कार्यक्रम में बैठा हूं, आपका कार्यक्रम है, लेकिन यही नियम जो सरकार में बैठे होते हैं उन्हें भी पालन करने होते हैं। और जो आंदोलन जो करना चाहते हैं, आप किस चीज का विरोध कर रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़नी, पढ़िए ना, कौन रोक रहा है आपको? घर पे पढ़िए। लेकिन नहीं साहब, वो सड़क पर आते हैं तो हम भी सड़क पर आएंगे। क्यों साहब? आपके धर्म की परंपराओं को आप बदल देंगे, किसी और के मजहब की रवायत के हिसाब से आप अपने धर्म की परंपराओं को बदलने को तैयार हैं। ये कैसे ठेकेदार है मेरे धर्म के भाई? तो मेरा धर्म, हिंदू धर्म मेरा भी है, ये बन गए संबित जी उसके ठेकेदार और कह रहे हैं मैं नियम बदल दूंगा, सारी परंपराएं बदल दूंगा। मैं नहीं बदलने दूंगा संबित पात्रा को मेरे धर्म के नियम। संविधान को आप धज्जियां उड़ाएंगे, मेरे धर्म के परंपराओं की आप धज्जियां उड़ाएंगे। पाकिस्तान में ये होता है तो साहब हम भी ये करेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हो इस देश को? नहीं साहब, अफगानिस्तान में भी ये होता है। ये तो इनके लक्ष्य हैं। हिंदुस्तान को कहां तक ले जाना है साहब? पाकिस्तान देख रहे हैं। जब देखेंगे संबित पात्रा जी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हो। क्यों साहब? बात समझ लीजिए अंजना जी, इनकी नीयत में न हिंदू धर्म है न संविधान है। इनकी नीयत है कि कैसे ये महंगाई जैसे मुद्दों से, पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दों से लोगों को हटाया जाए, बार बार लड़वाया जाए, समाज में इस तरह के मुद्दे लाए जाएं ताकि ये बचे रहें। मोदी जी से कोई उनके पुराने याद दिला दे कहीं 2014 के कि पेट्रोल पार अब की बार मोदी सरकार, डॉलर पार अब की बार मोदी सरकार। उन नारों से ये डरते हैं। अब रात को अच्छा, मोदी जी क्यों नहीं सोते 18 घंटे से? क्यों जागते रहते हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। नींद कैसे आएगी? अपने ही भाषण याद आते रहेंगे। अरे साहब, मैंने उस वक्त तो ये वादा कर दिया था, अब क्या करूं? तो ऐसे आदमी को नींद आ भी नहीं सकती। तो हम तो हैरान है कि 6 घंटे 7 घंटे भी कैसे नींद आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटे में से 1 घंटा भी सो पाते होंगे। अगर मैंने ऐसे झूठे वादे किए होते तो मुझे तो नींद नहीं आती। फंसा दिया ना तूने मुझे। तो इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है, इसलिए ये हमें और आपको नहीं इसमें पढ़ना चाहिए कि हनुमान चालीसा वर्सेस हराम, झटका वर्सेस हलाल, ट्रिपल तलाक, ये वो फला ढीकना, रोज मुद्दे ले आए। मस्जिदों के सामने खड़े होकर जो गाली दे रहे थे वो हिंदू नहीं हो सकते। मैं उनको हिंदू मानने से इनकार करता हूं। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. मस्जिदों के बाहर खड़े होकर आप मुसलमानों को गाली दे रहे हो, ये रामनवमी मनाने का तरीका है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ठेकेदार बन रहे हैं हिंदू धर्म के। होते कौन हो साहब आप? आज तक तो रामनवमी में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, रामनवमी में भी दिक्कत, हनुमान जयंती पर भी दिक्कत। तो ये दिक्कत कौन ला रहा है? ये बैठे हैं ठेकेदार साहब, बैठे हैं आपके बगल में बैठे हैं, यही है जो दिक्कत लाते हैं। आज तक तो नहीं आती थी। संबित जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद तिवारी जो चीज 70 साल में नहीं हुई
वो अब क्यों होने लगी? जी मैंने और सुना। अब शुरुआत आप कीजिए ना, मुझे संबित अलाउ जी। करेंगे ठीक है। अंजना जी तो मैं जवाब और दूं। संबित जी, शुरुआत आप बीजेपी शासित राज्यों से कीजिए। हाँ, हाँ। वहाँ पर तो मस्जिदों से आप लोग उतार ठीक नहीं है, रहे ठीक लाउड स्पीकर, लेकिन आप लोग टारगेट कर रहे हैं महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है। नहीं अभी आप मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी ने लाउड स्पीकर उतार दिया, ये ओवैसी जी से सवाल पूछा था। बहरहाल मैं एक एक करके आराम से जवाब देता हूँ। अभी एक गाने के साथ मेरे ख्याल से कुछ शुरू किया गया, तो एक छोटा सा मुखड़ा मेरे पास भी है, तो पागल पागल टीवी में आप दिखाइए इस डायलॉग को, तो पागल। ये सब सम्मानित शब्द हैं, ये तो बहुत अच्छे वचन हैं, इसकी तो आरती होनी चाहिए। तो लास्ट लाइन पूरा सुन। लास्ट लाइन संबित जी। लास्ट लाइन मैं तो पागल पागल। आप आइए हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ। आप नमाज भी पढ़िए और हनुमान चालीसा भी पढ़िए, आपको महाप्रसाद भी देंगे। मैं अभी बता रहा हूँ। संदीप पात्रा जी, आप बहुत विद्वान हैं। मैं बोलता हूं कि हमने जो कुछ भी किया है, आप जब महबूबा मुफ्ती के साथ गए तो आप पे भी यही आलोचना हुई थी। तो लेट द पीपल डिसाइड। अब मैं कैसा लगा मेरा मजाक? सुप्रीम कोर्ट चालू कर दिया, करना पड़ा। स्टाइल में दादागिरी उतार देंगे, क्या होता है ये बताइए। देखो, महाप्रसाद देने को उस दिन हजारों लोग सड़क पे खड़े थे और मातोश्री के सामने भी खड़े थे। संदीप पात्रा तरीके लोग भी आके मातोश्री और बाला साहब के पुत्र को बहुत चैलेंज करते हैं। तो मुलुंड का भी नेता है, वो भी करता है। तो जो भी उठता है वो बाला साहब और मातोश्री बात करता है। अभी हमने बता दिया है कि शिवसेना के जो हमारे श्रद्धा स्थान है उद्धव जी ठाकरे, इनके तरफ कोई भी उंगली उठा के देखेगा तो शिवसेना अपने स्टाइल में जवाब देंगी और अपने स्टाइल में शिवसेना जवाब देगी। और मैं तो राणा दंपत्ति का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमको हमारी बैटरी चार्ज कर दी। मैंने तो संदीप पाटिल जी को कई बार बोला डिस्चार्ज भी हो गया कि था। हम तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं। ये बैटरी और मैं डिस्चार्ज भी हुआ बता था। रहा हूं। अच्छा, ये चार्ज किया है। अरे मेरी बात तो सुनो, मौलवी साहब खुद कहा कि आपको रिचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से अब बिल्कुल अपने आप को मिला चुकी है ना। धुर विरोधी थे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है बाला साहब और जो कांग्रेस का रिश्ता रहा है। लेकिन ये ठीक लग रहा है आपको? बैटरी चार्ज हो गई है। हम अब देखिए, तिवारी जी मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कैसा क्या इलाज है वो मुझसे ज्यादा तिवारी जी समझते हैं, क्योंकि ये तो साथ रहे हुए हैं। 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शासन किया था। ये क्या लोगों को भाषण देते हैं बैठकर, अरे तुम उसके साथ मिल गए, तुम इनके साथ मिल गए। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो ये नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। मैं उनको हिंदू में वापस से दोहराता हूं, जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे छिप जा रहे हैं, हम हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। यहां आकर तिवारी जी को मौलवी कर, क्या है ये तरीका है, ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठकर शर्म नहीं आती तुमको? यहां बैठकर अजीब अजीब बातें करते हो। क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? कहां से आते हैं? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए। अभी आपको संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश की, हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, तो नहीं कर ये लेंगे आपकी पहचान है। ये आपकी पहचान है, इसलिए यहां बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है, आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं। मैं जानता हूं आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का, ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे।
अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। अखंड भारत संबित जी, मतलब जवाब अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं फिर आप लोगों करिएगा के हनुमान आने के चालीसा बाद देखते हैं से क्या अंजना करोगे। जी सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सोच गया। समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे, समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, ठीक है। फिर आकर यहाँ जवाब भाषण सुनिए। दो और पवन जी, दलपति दिखाओ। बहुत अच्छा बोला। पवन जी, यहाँ बैठे बैठे हमारे तिवारी जी बेचारे अच्छे, अंजना जी, अगर हो गया तिवारी हो जी तो इनका पहले तो शाखा मैं में भी आ जाते जाऊं थे। जरा। पूछिए किशोर तिवारी जी शाखा में जाते थे या नहीं जाते? चलो पूछिए अंजना जी, किशोर तिवारी जी अंजना पहले जी, शाखा अब में जाते थे या नहीं जाते हाँ, थे? इनका आज तो थोड़ा कह रहे हैं है। मौलवी तिवारी, अंजना मौलवी जी, तिवारी। अब ठीक है, ये क्या है? ठीक है, मौलवी जवाब क्या गाली होती है? जवाब मैं संबित जी, मैं जरा आ जाऊं। जवाब सुनिए पवन जी। और जब ये चांदनी चौक अंजना ये जब जी। दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे पवन जी। थे, संबित पात्रा जी जब दिल्ली से अंजना कॉर्पोरेशन जी। का इलेक्शन लड़ रहे थे, जो हार गए, अंजना तब ये जी। मुसलमानों के ठीक। आगे क्या मैं वो संबित जी, जवाब हाथ दीजिए। फैलाकर घूमते थे या नहीं? तो पवन जी, जवाब। अब तो किसी ने नहीं कहा मौलवी संबित अंजना पात्रा, जी। ये क्या माहौल बना रहे हो? जब वोट मांगने गए जवाब थे और सुनिए हार पवन गए, जी। चांदनी चौक पवन के जी। गाली गलौज की 200 राजनीति पवन बन सर, गई, तो पवन मैं सर, आऊं आराम पवन से। सर। मैं भी इनको एक मिनट याद दिलाने दो। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। IAS के एजेंट बैठ जाओ, चुपचाप बैठो। हनुमान चालीसा का उच्चारण करके हम कभी मुसलमानों के ऊपर, हमारे भाई हैं, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। जिन्ना लोग मत बोलो यार, क्या बात है? बैठिए मिस्टर जिन्ना, बैठिए मिस्टर जिन्ना। देश ऐसा नहीं होता है अंजना पवन जी। जी। देखिए मैं किसी के पवन बीच जी, में नहीं उनको बोलता। लास्ट- अंजना जी ये शांत होंगे तभी तो बोल पाऊंगा। अंजना बैठ जा मौलाना, बैठ और सुन। इनका दिमाग घुटने में होता है, वो इतनी दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं अंजना जी, मोहन भागवत जी कितने सीनियर व्यक्ति है, उनके लिए आपने मेरे लिए कह दिया होता कोई बात नहीं, हम उम्र हैं, आपने मेरे लिए कह दिया होता, चलिए ठीक बात। मोहन भागवत जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। ठीक है पवन जी, अब जवाब दीजिए। बोलिए पवन जी। 50 गाड़ियों का काफिला लेके मोहन भागवत घूमते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। है कौन वो? हु इज ही? कौन है ये? 50 गाड़ियों का काफिला। अलवर में मंदिर क्यों गिराए, जरा इसका जवाब देकर जाइएगा। यहां बैठे हैं, बड़ा दिमाग लगा रहे हैं, अखंड भारत लाएंगे, अखंड भारत लाएंगे। शर्म नहीं आती? बिना ज्ञान के बैठे हो। हर बार तुम मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश का नुकसान पहुंचाए हो, कभी अंग्रेजों के साथ मिलकर देश का नुकसान पहुंचाए हो। आज मालूम नहीं किस देश के साथ मिलकर आज आप देश का नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन आज भी, कल को जब सरकार बदलेगी तो आप में से अच्छे जेल के पीछे होंगे। जिस तरह से आप लोग देश का नुकसान कर रहे हो, हमें नहीं मालूम पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हो या चीन के साथ मिलकर कर रहे हो, लेकिन कुछ षड्यंत्र है, इसमें कोई शक्ति। चले आते हैं मुंह उठाकर भाषण देने। देखिए अंजना जी हमने तो शांति से सुना, अब सुन लीजिए अंजना जी। मैं तो पागल। बीच में बोलता ही नहीं हूं, बीच में बोलता ही नहीं हूं। तिवारी अंजना जी जल्दी से मैं तो पागल। Music. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।